डोनाल्ड ट्रंप फिर चर्चा में है। वो ग्रीनलैंड खरीदने की बात कर रहे हैं। जी हां, वही ग्रीनलैंड जो ठंड में जमी हुई जमीन का एक विशाल टुकड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप को ग्रीनलैंड क्यों चाहिए? क्या यह रियल एस्टेट का मसला है या इसमें कोई बड़ा खेल छुपा हुआ है? चलिए इस खबर का हर पहलू खोलते हैं। सबसे पहले यह समझ लें कि ग्रीनलैंड है कहां। यह अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के बीच बसा एक विशाल द्वीप है। यह डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है, लेकिन इसकी अपनी स्थानीय गवर्नमेंट है। कुल आबादी सिर्फ 56,000 के आसपास है, यानी पूरे भारत के एक छोटे कस्बे जितनी। यहां की जमीन ज्यादातर बर्फ से ढकी है। अब सोचिए, इतनी ठंडी और खाली जगह पर ट्रंप की नजर क्यों पड़ी है? तो बात यह है कि यहां का भूगोल ही इसकी खासियत है। यह उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर बसा है। और सुनिए, यहां प्राकृतिक संसाधन जैसे कि तांबा, कोबाल्ट और लिथियम भरे पड़े हैं, जो आने वाले समय में सोने से भी ज्यादा कीमती साबित हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार 2019 में ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जताई थी। उन्होंने इसे एक बड़ी रियल एस्टेट डील कहा था। उनका कहना था कि डेनमार्क हर साल ग्रीनलैंड पर $700 मिलियन का नुकसान झेल रहा है। यानी उनकी सोच थी कि अमेरिका ये नुकसान अपने कंधों पर ले ले और ग्रीनलैंड को खरीद ले। अब अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से पहले ट्रंप ने फिर से ग्रीनलैंड पर दावा ठोक दिया है। ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर हाल ही में ग्रीनलैंड की यात्रा पर गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें हेलीकॉप्टर के अंदर ट्रंप सीनियर की बॉबल हेड रखी हुई थी। अब ये सिर्फ कोई दिखावा है या ट्रंप का बड़ा प्लान, ये तो वक्त बताएगा। ट्रंप का मानना है कि ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। वो इसे यूरोप और रूस के बीच एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन के तौर पर देखते हैं। यहां से रूस और चीन की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकती है। ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर में है, जो एक शॉर्टकट ट्रेड रूट ऑफर करता है। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है और आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, ये रूट और ज्यादा महत्वपूर्ण हो रहा है। रूस और चीन पहले से ही इस रूट पर अपना दावा ठोक चुके हैं और ट्रंप इसे अमेरिकी कंट्रोल में रखना चाहते हैं। ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे तांबा, लिथियम और कोबाल्ट जैसे बेशकीमती खनिज छुपे हैं। ये वो चीजें हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में और बैटरी बनाने में काम आती हैं। ट्रंप को लगता है कि अगर ग्रीनलैंड अमेरिका के पास आ जाए तो ये उसकी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को एक जबरदस्त बढ़त देगा। अब सवाल यह है कि क्या डेनमार्क ग्रीनलैंड को बेचने के लिए तैयार होगा? डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों ने साफ साफ कहा है कि यह सौदा नामुमकिन है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री मूटे एगडे ने फेसबुक पर लिखा कि ग्रीनलैंड का भविष्य केवल ग्रीनलैंड के लोगों के हाथ में है। वहीं डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने भी कहा कि ग्रीनलैंड सिर्फ ग्रीनलैंडर्स का है। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत किसी देश को बेचना आसान नहीं है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में आत्मनिर्णय यानी सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार दिया गया है। इसका मतलब यह है कि कोई भी देश अपने भविष्य का फैसला खुद करेगा। अगर ग्रीनलैंड के लोग स्वतंत्रता चाहते हैं तो ये उनकी मर्जी है, लेकिन उन्हें किसी और देश के अधीन होना मंजूर नहीं। लेकिन ग्रीनलैंड के अंदर एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, स्वतंत्रता का। अगर ग्रीनलैंड स्वतंत्र हो जाता है तो यह खुद तय कर सकता है कि वो अमेरिका से जुड़े या किसी और से। मगर एक पेच है, डेनमार्क से मिलने वाली आर्थिक मदद। ग्रीनलैंड का 2/3 बजट डेनमार्क के $521 मिलियन के ग्रांट से चलता है। अगर ग्रीनलैंड स्वतंत्र हुआ तो उसे खुद के लिए फंड जुटाने होंगे। क्या वो अमेरिका का हिस्सा बनना चाहेगा? ये बड़ा सवाल है। वैसे अमेरिका ने पहले भी जमीनें खरीदी हैं। 1917 में उसने डेनमार्क से ही वर्जिन आइलैंड्स को $25 मिलियन में खरीदा था, लेकिन वो एक अलग समय था। आज के दौर में इस तरह के सौदे न सिर्फ मुश्किल हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय विवाद भी खड़ा कर सकते हैं।
अपनी हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने ग्रीनलैंड और पनामा नहर को लेकर इकोनॉमिक और मिलिट्री कोएर्शन यानी दबाव की बात भी कही। अब ये बातें सिर्फ धमकी हैं या वो सच में ऐसा करेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि इस तरह की हरकतें अमेरिका के सहयोगी देशों के साथ रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो ग्रीनलैंड ट्रंप की चाहत है, लेकिन यह ख्वाब पूरा होना मुश्किल है। न ग्रीनलैंड बिकने को तैयार है और न डेनमार्क ये सौदा होने देगा। यह खबर जितनी दिलचस्प है उतनी ही जटिल भी। अब देखना यह है कि ट्रंप अपने इस प्लान को लेकर कितने सीरियस हैं और ये ड्रामा किस मोड़ पर जाकर खत्म होता है। एनडीटीवी इंडिया पर इस वीडियो में बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।